हेलो 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 वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैच शुरू हो गया, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया की T20 सीरीज का आगाज हो गया। और जैसा कि हमने कल अपने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कि इट विल बी अ वेरी गुड कंपटीशन, क्योंकि दोनों साइड्स बैलेंस्ड हैं। बस एक एडवांटेज है कि एक डिसएडवांटेज है कि न्यूजीलैंड की टीम के पास ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं, और ऑलराउंडर्स का ये है कि ट्रिगर कर गए किसी मोमेंट के ऊपर तो सही है, नहीं हुए लेकिन आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होता है। व्हाट मेक्स द डिफरेंस, व्हाट एग्जैक्टली मेक्स द डिफरेंस टुडे इज, अभी सॉरी, मैं एक चीज देख रहा था, स्कोर कार्ड। तो आज के स्कोर कार्ड में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। एक तो ये कि अभिषेक शर्मा, उसने, जैसे हमने कल बात की थी कि वो ऊपर से आके इतने रन कर देता है इतने अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ कि अगले बैट्समैन के लिए बैटिंग करना और आसान हो जाती है। पावर प्ले में, आफ्टर पावर प्ले वो 12 ओवर तक अप्रोक्सीमेटली खड़ा हुआ था मेरे हिसाब से। मैं अगर देखूं तो 12 ओवर तक, और 12 ओवर में वो 150 रन करके किया है। और 8 ओवर में इंडिया ने ऑलमोस्ट 10 रन की एवरेज से रन बनाए, तो 238 के करीब उन्होंने स्कोर किया। ये एक एडवांटेज होती है एक पावर हिटर की, और उसे पता है कि मेरा रोल क्या है इस टीम के साथ। आज न्यूजीलैंड वो चीज अचीव नहीं कर पाई। तो अभिषेक शर्मा, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि इंडिया ने पिछले मैचेस के मुकाबले में आज के मैचेस में एक अच्छा फिनिशर भी रखा और एक अच्छा स्टार्ट भी रखा। फिनिशर से मुराद रिंकू सिंह को उन्होंने ऐड किया। रिंकू सिंह ने उन्हें वो फिनिश दिया जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी इनिंग्स थी जहां पर अभिषेक जो है वो 10 ओवर में 100 करके दे दिया करता था, लेकिन इंडियन टीम बमुश्किल 80-90 रन करती थी आखिरी 10 ओवर में, क्योंकि उनके पास प्रॉपर फिनिशर नहीं था। यहाँ पर पांड्या की इंजरी की बात मैं बात कर रहा हूँ उस ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर आज उन्होंने रिंकू सिंह को एडिशन किया श्रेयस अय्यर की जगह, और पांड्या ने अपनी जगह बहुत अच्छी, मतलब पांड्या को मैं हमेशा हाईली रेट करता हूँ, बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आपको नई बॉल से विकेट भी निकाल के देगा, रन भी करके देगा, और फील्डिंग में भी एक्सेलेंट ऑन इट। तो वो इस वक्त परफेक्टली तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। रिंकू सिंह का इन्होंने एडिशन किया और उसने डिलीवर किया, पहले भी किया। जब जब उसे टीम में डाला जाता है वो डिलीवर करता है। अभिषेक शर्मा आउटस्टैंडिंग, 35 रन 84 बॉलों पे, बेहतरीन इनिंग थी। गुड थिंग संजू सैमसन स्टार्ट मिला, उसे नहीं कर पाया, लेकिन ये कि उस संजू सैमसन को मैं हमेशा उसके लिए बात करता था, जस्टिस फॉर संजू के लिए। मैंने उस ट्रेंड को भी मैंने फॉलो किया था। इसको चांस देना चाहिए, ये कभी आ जाता है, कभी ड्रॉप कर देते हैं, कभी इसकी पोजीशन नंबर चेंज हो जाती है। अभी मैं इस चीज को कहूंगा कि इसको ओपनिंग पे ही खिलाया जाए, क्योंकि इसके साथ अभिषेक के साथ पहले शुभनम गिल को उन्होंने ट्राई किया था टूर्नामेंट के अंदर, फिर कभी जो है वो केएल राहुल को घुसा देते हैं। लेकिन अब इनको पता है संजू को एटलीस्ट आप वर्ल्ड कप तक अगर ओपन का चांस दें। ऐसा ना हो कि ईशान किशन को आप ऊपर ले आए, इसको नीचे कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। संजू को मौका दें, कंटिन्यूस 8-10 मैचेस का वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। उस आदमी की सेंचुरियां हैं इंडिया की तरफ से T20 के अंदर, ही इज अ पोटेंशियल। ईशान किशन कम बैक हुआ लेकिन इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सके। सूर्य कुमार यादव कप्तान के रन आए कम थे, लेकिन आए हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आए, कॉन्फिडेंट स्ट्रोक थे, अच्छी बाउंड्रीज लगाई उसने। पांड्या एज यूजुअल कहने की जरूरत नहीं है। रिंकू सिंह ने 20 बॉलों पर 44 रन करके जो किया। एक फैक्टर अगर आप देखें तो जो सबसे पहला बैट्समैन है अभिषेक, उसका स्ट्राइक रेट तकरीबन 240 है। और जो लास्ट बैट्समैन इनका जो रिकग्नाइज बैट्समैन है रिंकू सिंह, उसका स्ट्राइक रेट भी 240 है। बाकी कोई भी प्लेयर जिसने डबल फिगर में स्कोर किया हो, यानी कि चाहे पांड्या, सूर्य कुमार यादव हो, या फिर और भी और तो कोई है ही नहीं जिसने डबल फिगर स्कोर किया, उन दोनों के स्ट्राइक रेट 140 150 हैं। शिवम दुबे के 9 रन है। शिवम दुबे के मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ खिलाने के, उसकी जगह या तो आप एक प्रॉपर हर्षित राणा को खिला लो, क्योंकि उसने भी पिछले ओडीआई में बता दिया है कि मैं हिटिंग कर सकता हूँ, और जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आ रहा है उसमें आपको एक हिटर की जरूरत है, आपको कोई जेन्युइन बैट्समैन की जरूरत नहीं है। और एक जन अच्छा बॉलर है हर्षित राणा इन इन कंडीशंस के साथ। तो हो सकता है उसको चांस दे दे, या फिर आप एक प्रॉपर बैट्समैन खिला रहे।
परफेक्टली डन, बेहतरीन स्कोर 238 रन। न्यूजीलैंड चेस करने के लिए गया और अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में स्टार्ट दिया डेवन कॉनवे को आउट करके, जो उनकी बेंच स्ट्राइकर था। फिर थोड़ी सी देर में रचिन रविंद्रा को पांड्या ने आउट कर दिया। तो मतलब वहीं पे एक तरह से पावर प्ले में अगर किसी टीम की 2 विकेटें गिर जाए तो वो ऑटोमेटिकली बैकफुट पे चला जाता है। लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने, रॉबिन्सन ने, चैपमैन ने, मिचेल ने और सैंटनर, मिचेल तक मैं बात करूंगा, इन लोगों ने पिच इन किया। लेकिन ये था कि वो जो ऊपर से रन बनते हैं ना, अगर 6 ओवर में हम बात करें तो उनके 50 रन थे सिर्फ, और 10 ओवर में शायद उनके 82 थे। यही अगर 6 ओवर में उनके 75 होते या 80 होते, और इंडिया के 6 ओवर में तकरीबन 77-80 के करीब थे, 10 ओवर में उनके 110-115 थे। यही डिफरेंस होता है जो आप अगर मैप करके मैच करके चल रहे होते हो तो आपके लिए इजी हो जाता। ग्लेन फिलिप्स ने अच्छा खेला, ऑलमोस्ट 195 का स्ट्राइक रेट है। चैपमैन ने बहुत अच्छा खेला, 160। सबने सही खेला, सिर्फ अगर टॉप ऑर्डर से जो उनके 2 बैट्समैन थे, डेवन कॉनवे बहुत ही लूज स्ट्रोक था, बहुत ही लूज स्ट्रोक था। उसने प्लान करके वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप दी है, बल्ला कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, बस एज हो गया, कीपर के पास कैच हो गया। सेम गोज फॉर रचिन रविंद्रा, कोई जरूरत नहीं थी स्ट्रोक की, थोड़ा रुक के भी मार सकते थे। एनीवेज इट्स एन ओपन सीरीज। मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान को बहुत अच्छा एडवांटेज है इसके अंदर। uh, मेरी प्रिडिक्शन ये कहती है कि ये 4-1 होना चाहिए, लेकिन अगर ये 3-2 भी हुआ, यानी कि 3 इंडिया और न्यूजीलैंड 2, तो भी न्यूजीलैंड बहुत खुश जाएगा आफ्टर एन ओडीआई विक्ट्री। तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान को 4-1 मारना चाहिए इस केस के अंदर। बाकी ये कि हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने रिप्लाई कर दिया है कि जी आपने खेलना पड़ेगा, सिक्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है। सिक्योरिटी टीम जिसने पिछले साल पाकिस्तान को विजिट किया था वो गई है, उसने बोला जी एवरीथिंग इज फाइन। तो बांग्लादेश ने बोला हमें 24 घंटे का टाइम दें, और सुना है कि आईसीसी के अंदर कोई वोटिंग भी हुई है 14 टीमों के बीच में, उसमें शायद 12 वोट जो थे वो अगेंस्ट थे और 2 वोट जो थे वो इन फेवर थे कि जी स्विचिंग कर दी जाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको 24 घंटे मिले करने के लिए। आज एक और इंसिडेंट ये अंडर 19 का एक मैच था इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का, वो तो बहुत ही मतलब, लेकिन शुक्र ये है कि इंग्लैंड ने बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया। अब कल जिम्बाब्वे पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान के लिए जीतना जरूरी है, या तो जीते या बारिश हो जाए। उस सूरत में इजीली पाकिस्तान क्वालिफाई कर देगा मोस्ट प्रॉब्ली। अगर मैच हुआ तो पाकिस्तान पहले भी उन्हें ट्राई नेशन में अंडर 19 की हरा चुका है, तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज। तो उसकी हम कल बात करेंगे। अब बात होती है बिग बैश के अंदर। मार्क वॉ ने एक स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि बारिश जो था, मैच जो था मेलबर्न का वो बारिश की नजर हो गया था। तो उस ड्यूरेशन में जो है मार्क वॉ से पूछा गया कि यार कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो तुम उसको कहना चाहोगे कि जो उस तरह से कंटिन्यू करते। मैंने एग्जैक्ट अल्फाज नहीं सुना, लेकिन उन्होंने जवाब में कहा कि अगर मैं होता तो मैं बाबर आजम जितनी, वो बेशक बहुत बड़ा बैट्समैन है लेकिन इस वक्त उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, और उसकी फॉर्म नहीं लगी तो मैं अगर होता तो कल के क्वालिफायर के अंदर मैं ड्रॉप कर देता उसे। मैं अगर होता मैं स्ट्रेट अवे कहता उसे नहीं खिलाना चाहिए। उस पर काफी कंट्रोवर्सी हो गई, लोगों ने ट्वीट शुरू कर दिए, ऊट पटांग बातें शुरू कर दी। और मेरे हिसाब से मैं एग्री करता हूँ मार्क से कि अगर उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है तो उसे ड्रॉप करके किसी और जो है प्लेयर को दे देना चाहिए। अब जितना भी आपने पीआर से कमाना था या आपने उसकी पब्लिसिटी करके उसके पोस्ट पे कमाना था वो आपने कमा लिया। कल डू और डाई है आपके लिए। अगर कल आप एक तरह से एलिमिनेटर खेल रहे हैं मेलबर्न के साथ, तो फिर आपको उसी हिसाब से खेलना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। और आप जिस तरीके से स्टोनस के खिलाफ आउट हुए थे एक मीडियम पेसर के खिलाफ क्रॉस खेलते हुए, तो उनको पता है कि आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई इस वक्त। होप फॉर द बेस्ट। कल देखते हैं, कल वो क्वालिफायर 2 है, साथ में पाकिस्तान का मैच है, कल के बारे में बात करेंगे। जो भी अपनी राय हो अपने कमेंट्स में रिकॉर्ड कीजिएगा, और कोई और ऐसा टॉपिक जो कि आप डिस्कस करना चाह रहे हो प्लीज जरूर कमेंट्स में मैच करें। आप लोगों से कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।